हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रंट डीप नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कपड़ा ले लिया है जिस पे मैं ड्राफ्टिंग करने वाली हूँ। ऑन फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसके बाद मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। हमारा शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ लेंगे तो 7.5 इंच रहेगा। तो 7.5 इंच पे एक मार्क कर लूँगी। उसके बाद 1 इंच डाउन की मार्किंग करूँगी। ये हमारा फिक्स रहेगा, 1 इंच डाउन हमारा हर साइज़ के लिए फिक्स रहता है। इसके बाद हम नेक साइड से, ऑन फोल्डिंग साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये नेक हमारा नेक विथ रहेगा। अब नेक विथ और जो हमने शोल्डर डाउन किया वो दोनों को मिलाते हुए क्रॉस लाइन खींचेंगे। इसके बाद मैं चेस्ट लाइन की मार्किंग करूँगी। चेस्ट लाइन की मार्किंग हमारा डेक नेक आर्म होल फार्मूला के हिसाब से रहेगा। तो हमारा चेस्ट है 36, तो 36 को 6 से डिवाइड करके प्लस हाफ इंच करेंगे हम। तो 36 को मैंने 6 से डिवाइड किया, मुझे मिला 6 इंच और उसमें हाफ इंच ऐड किया, 6.5 इंच मिला है। तो मैं चेस्ट लाइन के लिए 6.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये मैंने चेस्ट लाइन की मार्किंग की 6.5 इंच पे। ये मार्क हमारा स्ट्रेट हो, इसके लिए मैं स्ट्रेट लाइन से 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। ऊपर से स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2-3 जगह मार्क कर लेनी ताकि हमारे मार्क एकदम स्ट्रेट रहे। अब मैं ये चेस्ट लाइन की मार्किंग की हो, अब मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए मुझे 3 इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो 36 प्लस 3 इंच डिवाइड बाय 4, तो मुझे 9.75 मिला है। तो मैं 9.75 पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो ये हमारा चेस्ट की मार्किंग हो गई है। चेस्ट की मार्किंग के बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें शोल्डर माइनस नेक, अब हम शोल्डर माइनस फार्मूला के हिसाब से शोल्डर माइनस चार्ट देख के हम शोल्डर माइनस करेंगे। वो हमें मिलेगा शोल्डर माइनस चार्ट देखना, अगर आपको देखना है तो हमें मुझे कमेंट में बोलिए, मैं आपको बताऊंगी। तो हमारा शोल्डर माइनस होगा, हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, नेक विथ है 7 इंच, तो हमारा शोल्डर माइनस होगा 2.5 इंच। पूरे टोटल शोल्डर में से हमें 2.5 इंच माइनस करनी है। तो हमारा टोटल शोल्डर है 15 इंच, उसमें से माइनस 2.5 इंच, तो हमें मिलेगा 12.5 इंच। उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 मिलेगा। 6.25 पे हमें मार्क कर लेनी है शोल्डर, ऊपर से शोल्डर साइड से। वही हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्किंग करनी है, 6.25 सेम मार्किंग करनी है। ये हमें आर्म होल के लिए मार्क करनी है। ये हमें फिर उसके बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह। और इसके बाद हमें क्रॉस मार्किंग करनी है। अब इसका जो हमें आर्म होल की मार्किंग मिली है उसका सेंटर लेंगे। सेंटर से हमें 0.25 अंदर जानी है। ये फ्रंट साइड के लिए फिक्स रहता है, किसी भी साइज के लिए 0.25 आपको अंदर जानी है फ्रंट साइड। क्रॉस मार्किंग हमारा आर्म होल के ऊपर डिपेंड करता है, चेस्ट राउंड के ऊपर। ये हमारा 0.75 रहेगा। अब सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है फ्रेंच कर्व की मदद से। इस तरह आपको मार्क कर लेनी है। ये हो गया हमारा
आर्म होल की मार्किंग। अब आर्म होल की मार्किंग के बाद हमें नेक विथ सभी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जो हमारा रेडी शोल्डर मिला है, जो हमें नेक विथ और शोल्डर माइनस के बाद जो शोल्डर मिला, उसी को सेंटर से हमें नेक विथ, नेक डीप, अपेक्स पॉइंट और लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमारा नेक डीप है 7 इंच, अपेक्स पॉइंट 10, तो 10 में हाफ इंच ऐड करेंगे अपेक्स में, तो 10.5 इंच पे अपेक्स की मार्किंग करनी है। और लेंथ हमारा है 15 इंच, तो उस पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हमारा हो गया था 16.5 इंच। तो उस पर मार्क करनी है। अब नीचे का हमारा लाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। इसके बाद हमें नेक की ड्राफ्टिंग करनी है। नेक की ड्राफ्टिंग के लिए आपको सबसे पहले आपका रेडी शोल्डर मार्क कर लेनी है। तो हमारा रेडी शोल्डर था 2.5 इंच, 1 इंच मार्जिन रहेगा। और उसके बाद जो हमारा ऑन फोल्डिंग की साइड से जो भी विथ मिली है नेक विथ, वो हमारा नेक विथ रहेगा। नीचे से हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह मैंने नेक शेप ड्रॉ कर लिया। ये हमारा मैंने नेक शेप ट्रायंगल शेप में दिया है। और ऊपर से हमारा जो भी मार्किंग था वो सबको माइनस करनी है, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब देखना है हमारा नेक विथ चेस्ट लाइन से नीचे, तो 0.25 और मतलब लेस करनी है। उसके बाद 0.25 क्रॉस मार्किंग करनी है। ये ऊपर का हमारा सारा पार्ट कट हो जाएगा। ये ऊपर का सब मैं कट कर दूंगी। ये हमारा हुआ नीचे का पार्ट। अब नीचे का बाकी सब मार्किंग करना है। वेस्ट डार्ट, इसके लिए मैं पहले अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करूँगी। अपेक्स टू अपेक्स हमारा है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच का हाफ लेना है, तो 3.75 पे मार्किंग करना है। उससे हाफ इंच नीचे मार्क करना है 3.25 पे। अब हमारा वेस्ट डार्ट वो हमारे चेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 3 इंच का वेस्ट डार्ट रहेगा इसमें, तो मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। अब हमारा वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट है हमारा 31 इंच, उसको 4 से डिवाइड करूँगी, तो 7.5 इंच में 7.75 मिला था, तो उसमें 3 इंच जो मैंने वेस्ट डार्ट लिए उसको भी ऐड करूँगी, तो उसका 10.75 पे, और बाकी मार्जिन का मार्किंग की हूँ। अब बाहर का जो मार्जिन है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद डार्ट की मार्किंग करेंगे। डार्ट की मार्किंग के लिए इस तरह आपको फ्रंट साइड से एक मार्क करनी है। अब साइड से मार्किंग करनी है। हाफ इंच ऊपर से लेते हुए मार्क करना है। अब मैं वेस्ट डार्ट की मार्किंग के लिए उसका सेंटर लेंगे। पहले एक सेंटर पे मार्क करना है। अब सेंटर और नीचे का डार्ट का सेंटर लेना है, नीचे का मार्किंग का सेंटर लेना है। ये हमारा दूसरा मार्क मिला। और अपेक्स पॉइंट और सेंटर के बीच का सेंटर लेना है। ये मिला 3 मार्किंग हमें मिली, 3 पॉइंट मिला है। तो सबसे नीचे में हाफ इंच, उसके ऊपर 0.25 पे मार्क करनी है। अब सबको मिलाते हुए हमें वेस्ट डार्ट ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह आपको कर लेनी है। ऊपर में हमें थोड़ा सा 1 लाइन जैसे अंदर लेते हुए मार्क करनी है। इस तरह हमें वेस्ट डार्ट की मार्किंग हो गई। अब दोनों लाइन सेम होना चाहिए। इसके लिए हमें, जैसे हमारा इस साइड है 6 इंच, तो उस साइड भी हमें 6 इंच पे मार्किंग करनी है। ये मुझे मिला 6 इंच। आपको 6 इंच पे ऐसे मार्क कर लेनी है।
ये हाफ इंच एक्स्ट्रा में है। तो जितना हमें उधर मिला उसी फ्रंट साइड से मार्किंग करनी है, उसका डबल हमें वेस्ट साइड से मार्किंग करनी है और नीचे आर्म होल की साइड से भी उतना ही मार्क। अब सभी मार्क को मिलाते हुए स्केल की मदद से लाइन खींचेंगे। ऐसे खींचनी है, वेस्ट साइड से भी खींच लेंगे। अब आर्म होल साइड से भी आपको स्केल को इस तरह मिलानी है, साइड से, मार्जिन की साइड से, और ऐसे लाइन खींचनी है। अब हम आर्म होल डार्ट क्रिएट करेंगे। आर्म होल डार्ट के लिए आपको वेस्ट डार्ट का हाफ लेना है, तो 1.5 इंच रहेगा। 3 इंच का 1.5 इंच। ऊपर से फिर 0.75 पे एक मार्क करनी है, एक 1.5 इंच पे और ऊपर एक 0.75 पे। अब नीचे हम हाफ इंच पे पहले मार्क करेंगे, ऐसे मार्क कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से जो हमने लाइन क्रिएट किया वहाँ से 1.5 इंच पे एक लाइन खींचनी है, ऐसे खींचनी है। स्केल को ऐसे रखनी है, फिर खींचनी है। अब दोनों लाइन को हम मैच करेंगे। जो फर्स्ट लाइन है हमारा उतना ही सेकेंड लाइन भी रहना चाहिए। 6.25 है, 6 जो इधर जितना हमने मार्क लिया है उतना ही उधर भी लेंगे सेम। तो 6.25 कुछ करके आ रहा है, उसको मार्क किया। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे साइड से मैचिंग करते हुए और इधर सेंटर मार्क ड्रॉ करेंगे और न्यू आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर सकते हो। तो मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ न्यू आर्म होल। फिर इसके बाद ये हमारा फाइनली ड्राफ्टिंग हो गई। अब इसकी कटिंग करेंगे, फिर आगे का जो प्रिंसेस कट शेप देना है वो दूंगी। अब इसको मैं कट कर ले रही हूँ नीचे से। पहले आप नीचे से कट करें, फिर उसके बाद डार्ट जो भी से वो, उसके बाद डार्ट को कटिंग कर लीजिए। नीचे से डार्ट को आपको कट कर लेनी है। नेक शेप भी कट कर लेंगे और आर्म होल का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कट करनी है। ये अब आर्म होल को शेप देंगे, वो डार्ट माइनस करेंगे। आर्म होल डार्ट जो भी था उसको पहले माइनस कर लेनी है, फिर हमें न्यू आर्म होल मिलेगी। आप यहाँ पे स्टेपलर यूज़ कर सकते हो सेट करने के लिए। मैं स्टेपलर का यूज़ कर रही हूँ। और उसको अच्छे से सेट कर लेनी है। और फिर जो हमें न्यू आर्म होल मिली है उसको अगर पॉइंट्स मिल रहा है तो उसको पॉइंट को, अगर पॉइंट्स बन रही है तो उसको पहले माइनस कर लेनी है, फिर आर्म होल की कटिंग कर लेनी है ऐसे। अब नीचे अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। नीचे 1 इंच पे पहले मार्क करेंगे, जो हमें एक लाइन मिली है जो डार्ट माइनस की वहाँ पे से, और फिर एक सेंटर लेंगे। सेंटर और नीचे जो 1 इंच मार्क किए थे वो सबको मिलाते हुए फ्रेंच कर्व की हेल्प से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। ऐसे ही आपको भी दे देनी है। ये मुझे शेप ये, और ये 1/2 इंच तक कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो जाएगा, वो हमारा उतना हमें कट ही कर देनी है, वो सब माइनस हो जाएगा। ऐसे ये हो गया प्रिंस का। अब दोनों पार्ट्स को चेक करेंगे। आप इसकी ड्राफ्टिंग मैंने ये किया है, आप चाहे तो ये ड्राफ्टिंग पेपर पे भी कर सकते हो। मैंने क्लॉथ पे किया है। आप
पेपर पे कर सकते हैं। नीचे कुछ 0.25 करके एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा फ्रंट साइड से योक पट्टी में, तो उसको आपको माइनस कर लेनी है। 0.25 कुछ एक लाइन तक एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको मैं कट कर ले रही हूँ मिलाते हुए। आपको भी ऐसे कट कर लेनी है। और ये अपेक्स पॉइंट की मार्किंग कर ली हूँ। अब सेंटर डार्ट भी ले लेनी है। मैं इसमें सेंटर डार्ट दे रही हूँ 1/2 इंच का या 0.75 तक का आप ये डार्ट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग, और मैंने इसको कट भी कर लिया। ये ड्राफ्टिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब